Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस के बारे में। तो इसमें से हमने फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रिकल वाला कर लिया है। अब जो सेकंड वाला है वो है केमिकल। सो केमिकल सिनेप्स देखते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड जंक्शंस थ्रू विच सेल्स ऑफ neural system send chemical signals to the other neurons and to the non-neural cells such as, जैसे आप लोग जानते हैं, ग्लैंड एंड मसल। तो यहां पे क्या होता है, जो सिनेप्स का जोन है, ये सिनेप्स का जोन है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। यहां पे केमिकल रिलीज होते हैं लेफ्ट में। तो ये जोन में केमिकल से ट्रांसमिशन हो रहा है, इसलिए इसे केमिकल सिनेप्स बोलते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था। अब यहां पे क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, सिग्नल किससे पास, न्यूरॉन अपने में तो करते ही हैं, न्यूरॉन टू ग्लैंड भी होता है, ग्लैंड, और न्यूरॉन टू आपके मसल्स भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द नीड, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो इलेक्ट्रिकल होगा और नॉर्मल रिस्पॉन्स है तो केमिकल होता है। सिनेप्टिक गैप इज लार्जर देन दैट इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड विच इज 20 to 30 नैनोमीटर। तो ये क्या होता है, हमने देखा था इलेक्ट्रिकल के केस में यही 3.5 से लेके 4 के रेंज में था, नैनोमीटर के। तो वहां पे कोई केमिकल नहीं था, तो आप लोग को पता है कि कोई बैरियर बीच में अगर है नहीं तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए ताकि ट्रांसफर हो पाए, इसलिए वहां पे डिस्टेंस छोटा होना बनता है। अब यहाँ पे बीच में ट्रांसमिशन के लिए कंडक्टिंग मटेरियल है, इसलिए डिस्टेंस भी ज्यादा हो सकता है, दैट इज 20 to 40 नैनोमीटर। अ केमिकल सिनेप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल सेल इज कॉल्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मोटर न्यूरॉन मतलब क्या होता है, जहां से एक्शन होता है, जहां पे एक्शन इन्वॉल्व रहता है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स जहां देती है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स देती है। जैसे कि हमारे सिग्नल गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने वापस से सिग्नल भेजा कि ऐसा करो, तो ये जो भेजने वाला सिग्नल, इसे मोटर बोलते हैं। तो उस तरह से मसल और जब हमारे न्यूरॉन के बीच में कोई कनेक्शन, उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो केमिकल सिनेप्स को। यहां पे जो एक केमिकल सिनेप्स, इसे क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल केमिकल सिनेप्स, 3 है। एक है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, जो यहां पे मोस्टली कौन सा होता है, एक्सोनिक टर्मिनल होता है, लास्ट टाइम भी हमने किए थे। सेकेंड होता है द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, ठीक है, यूजुअली द डेंड्रिटिक part of the next neuron, and third is post synaptic neuron। यहां पे देखिए इसे, जैसे कि समझिए ये कोई, एक सेकंड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। समझिए ये कोई, यहां पे आप लोग न्यूरॉन देखिए इस तरह से, ये इसका एक्सोनिक एंड है, ये साइटॉन है उसका। अब नेक्स्ट वाले का भी सेम साइटॉन है और ये पूरा एक दूसरा है। तो ये वाले जोन को पूरा हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल सिनेप्स। तो एक हुआ एक्सोनिक एंड, यहां से लेके यहां पे ट्रांसफर होता है, इसे बोलते हैं एक्सोनिक एंड ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये बाद में देखिए, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन होगी, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है किसकी, पोस्ट वाले की, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, और ये पूरा का पूरा बाद में इसके क्या है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। तो इस तरह से 3 पार्ट में बटे। द इम्पल्स ट्रेवल्स अलॉन्ग द एक्सॉन्स ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स टू द एक्सॉन्स टर्मिनल। तो क्या करता है वो, एक्सॉन से पूरा जो रहता है वहां से जो पूरी बॉडी में से ट्रांसफर होकर टर्मिनल तक ही जाएगा ना, वैसे ही ट्रैवल कर रहा है वो, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल में बताया था, यहां से लेके ऐसे ट्रैवल होने वाला है। मोस्ट
presynaptic neurons or axons have a several synaptic knobs at their ends or terminals. तो टर्मिनल्स पे क्या होते हैं? सिनेप्टिक नॉब. अब हमारा डायग्राम यूज होगा, देखिए यहाँ पे. अब यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक वाला है. देखिए ये जो सरफेस है ये एक्सोनिक सरफेस है, और यहां पे आप एंड बल्ब देख पा रहे हैं. चलिए और इसे डिटेल में करके हम लोग करेंगे. अब these knobs have arrays of membranous sacs called synaptic vesicles that contains neurotransmitter molecule. तो जो नॉब आपको दिखे एंड में, जो ये सब बल्ब के थ्रू ये वेसिकल्स हैं. ये देखिए सिनेप्टिक वेसिकल्स. ये जुड़े हुए रहते हैं ऐसे, या इंडिविजुअल भी हो सकते हैं. तो ये वेसिकल्स में क्या होते हैं? बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? ये मटेरियल जो फिल हो जाएगा जिससे, और ये ब्रिज जैसा बन जाएगा जिससे इजीली ट्रांसफर हो जाएगा क्या? इंपल्स. तो फिर से ये टर्मिनल पे है किसके? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के. प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे क्या होते हैं? सिनेप्टिक नॉब होते हैं, या एंड बल्ब जिसे बोलते हैं. ठीक है. अब वहां पे बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं. नॉब फिर सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या रिलीज करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर. When an impulse reaches a synaptic knob, voltage sensitive CAA calcium AA plus channels open and calcium A plus and diffuses inward from the extracellular fluid. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब इसके बाहर का जो मटेरियल है. यहां अगर हम इसे बॉक्स में बनाएं तो यहां पे पूरा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है. यहां से सी देखिए आप, यहां पे ये एंटर करता है. ये क्या करेगा? ये देखिए चैनल है, वहां से वो CAA के जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे छोटे, यहां से देखिए वो एंटर कर रहे हैं. ये एंटर चैनल के थ्रू जब हमारे क्या इंपल्स पास होने वाले हैं. The increased calcium concentration inside the cells initiates a series of events that fuse synaptic vesicles with the cell membrane of presynaptic neurons, where they release their neurotransmitter by exocytosis. exocytosis मतलब किसी भी सेल से बाहर निकालना किसी मटेरियल को. तो ये क्या करते हैं? अंदर जो सेल है हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के टर्मिनल, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के एक्सॉन के टर्मिनल पे जो हमारे पूरे जो उनके सरफेस है उसको क्या फोर्स करते हैं कि तुम अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करो. और न्यूरोट्रांसमीटर ये कैसे पता चलता है? जब C2 या C2A प्लस या प्लस प्लस, आप दोनों एक ही चीज है, एंटर करते हैं इन टर्मिनल्स पे. वंस द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल. रिसेप्टर देखिए किस पे रहेगा? पोस्ट वाले पे. द एक्शन इज आइदर एक्साइटेटरी टर्निंग अ प्रोसेस ऑन और इनहिबिटरी टर्निंग अ प्रोसेस ऑफ. दिस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व. तो देखिए यहां पे उनके रिसेप्टर्स हैं, ये रहे हमारे पोस्ट के रिसेप्टर्स. इसे इरेज करके और क्लियर कर लेते हैं. तो ये रिसेप्टर आप लोग देख पा रहे होंगे जिसके थ्रू क्या होता है? सिग्नल पास ऑन होता है. वो सिग्नल क्या बोलता है? आइदर प्रोसेस को शुरू करो या प्रोसेस को बंद करो. ये किस पे डिपेंड करता है कि ब्रेन ने क्या सिग्नल दिया है. जैसे कि हम लोग आग पे उंगली रखें तो बोलेगा भाई अब बंद करो, हटाओ वहां से, तो इनहिबिटरी प्रोसेस रहेगा इस तरह से. और मसल को कुछ हार्मोन का रिलीज करना हो या उसे सप्रेस करना, ये भी करेगा. ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिए. Once the impulse has been transferred across the synapse, enzyme like cholinesterase destroy the neurotransmitter and the synapse is ready to receive a new impulse. तो जो सिनेप्स ऑलरेडी जो खाली जो जोन था पूरा
वहां पे के जो न्यूरोट्रांसमीटर अभी हो गया सिग्नल, क्योंकि हर बार नया फ्रेश इनहिबिटरी एक्शन कभी कभी हो सकता है, कभी फिर से अभी क्या हो सकता है कि प्रोसेस ऑन करने वाला हो सकता है, तो ये अगले सिग्नल में चेंज हो सकता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जिसने इंफॉर्मेशन रखी थी इनहिबिशन के लिए, अगर किसी प्रोसेस को स्टार्ट कराना है, एक्साइटेटरी कराना है, तो इसे हटना पड़ेगा। और इसको कौन हटाता है? एंजाइम का नाम है कोलिनटरेज। और साथ ही ये भी कौन, कोलिनटरेज भी कौन रिलीज करता है? अगेन न्यूरॉन। ठीक है, तो आप लोग को पूरे लेवल याद रखने कि सबसे सब कहां पे होता है। कैल्शियम का रोल क्या है? कैल्शियम इनिशिएट कराता है न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज के लिए। तो ये सब फंक्शन याद कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताने की कोशिश की है। तो होपफुली आप लोगों को पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो एक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ये तो छोटे छोटे हमने टर्म्स पढ़ लिए थे, अब हम देखेंगे रियल इसके पीछे के बड़े वाले फैक्ट्स जो इन्वॉल्व करते हैं आयंस के माइग्रेशन को। देखिए यहाँ पे और उसके बाद जब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का प्रोसेस, तो ये मेन इंपॉर्टेंट न्यूरॉन से रिलेटेड है आपके, जो हमें एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। दो बोनो बोथ इसमें नीट में भी और बोर्ड में भी। तो ये हम लोग अलग अलग वीडियो में करेंगे गाइस। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।